एक वीडियो वायरल हुआ है, आपने देखा होगा। उसमें साफ साफ कह रहे हैं, एआई का वीडियो है, इसमें कोई सामने नहीं आया, कौन बनाया पता नहीं है। उसमें कह रहे हैं कि मौलाना मकसूद इमरान ने वो पैसे जो है एड लिए हैं, हासिल कर लिए हैं। क्या 20 लाख रुपए का जिक्र किया गया उसमें। देखिए, सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, ये जमाना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बख्शा। उनके ऊपर भी तहमत, इल्ज़ाम, उनके ऊपर भी गैर गलत बातें, ये उन्हीं की संतान आज भी बाकी है। जो भी वीडियो बना रहा है वो बस ये समझ ले कि मैं किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, शख्सियत क्या है, क्या वो 20 लाख के मोहताज है, क्या उन्हें 20 लाख की ज़रूरत है। अल्लाह का दिया सब कुछ है। 2003 से तकरीबन 14 साल मुसलसल मस्जिद अस्सलाम अल इस्लामिक सेंटर ऑफ एडमंड ओक्लाहोमा सिटी 14 साल उन्होंने तरावी सुनाई है। हाल का जो वायरल वीडियो देखिए, इसके अंदर एक आलिम की आप बदनामगी कर रहे हैं। अरे आलिम को किनारे रखिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं, कल अगर कुछ इसी तरीके की अल्लाह ना करे कुछ हादिसा हो गया, एक गैर एमएलए के पास अब मदद मांगने जाइए तो वो क्या बोलेगा? अरे आप लोगों की मदद करूं तो एक ना एक दिन मेरा बदनाम होना लाजिम। ऐसे ना वैसे आप मुझे लाएंगे, कटघरे में खड़ा कर देंगे। अरे अगर ये बात पब्लिक में आ जाए कि एक एमएलए ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश किया, ये तो हमारे अंदर है ना कि नबी के शान में गुस्ताखी हुई, जिसके लोग गए अब उसमें शहीद जो हो गए वो शहीद ही मर्तबा, ये तो हमारा मजहब है ना। देखिए, सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, ये जमाना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बख्शा। उनके ऊपर भी तहमत, इल्जाम, उनके ऊपर भी गैर गलत बातें, ये उन्हीं की संतान आज भी बाकी है। जो भी वीडियो बना रहा है वो फर्स्ट ये समझ ले कि मैं किसके ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं, शख्सियत क्या है, क्या वो 20 लाख के मोहताज हैं, क्या उन्हें 20 लाख की जरूरत है। अल्लाह का दिया सब कुछ है। 2003 से तकरीबन 14 साल मुसलसल मस्जिद अस्सलाम अल इस्लामिक सेंटर ऑफ एडमंड ओक्लाहोमा सिटी 14 साल उन्होंने तरावी सुनाई है। वो सिर्फ एक बार अमेरिका पे जाने आपको तकरीबन 2 से 2.5 लाख का खर्च होता है जाकर आने के लिए, तो 14 बार वो गए हैं तो कितने लाख रुपए हो गए आप हिसाब डाल लेना। क्या वो मोहताज हैं? अमेरिका में भी गया हूं 3-4 बार, तो मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत सारा खर्च होता है। और अमेरिका में बुलाने वाले खामखा ऐसे ही नहीं बुलाएंगे ना। सिर्फ वो नहीं, अमेरिका की हुकूमत 2003 में उनको स्टेट गेस्ट बना करके बुलाई, एम्बेसडर बना करके बुलाई। पीस का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, जो 9/11 का हादिसा हुआ, उस वक्त की अमेरिका की हुकूमत उनको बुला करके, ऐसी कई सारी हुकूमतें उनको बुलाई हैं। अरे 2023 में, आज से 2 साल पहले, हजरत मकसूद इमरान साहब को सऊदी की हुकूमत जो बैतुल्लाह की निगरानी करती है, जो मस्जिद नबवी की निगरानी करती है, वो हुकूमत अपने खर्च पर स्टेट गेस्ट बनाकर इनको हज पर बुलाकर अपने खर्च पे मुकम्मिल हज की एक पूरी तरतीब, हजरत को बुलाना और वापस भेजना सब उनकी जिम्मेदारी पर बुला करके हज कराई। मैं उनके अवार्ड्स अगर आपको बोलते जाऊं तो तकरीबन 1,500 के ऊपर बेहिसाब उनको अवार्ड्स मिले हैं। कोई छोटी शख्सियत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर असम की रियासत, बंगाल की रियासत, कश्मीर की रियासत, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब मैं इसलिए ये सब कुछ जानता हूं क्योंकि मैं लोगों के बारे में पढ़ता हूं, मैं जानता हूं कि लोग कौन है क्या है। तो हजरत के जो प्रोग्राम्स हैं, इन लोगों को, मतलब हजरत को ये सारी रियासतें, जो मैं अब नाम लिया, वेस्ट बंगाल की, कश्मीर की, उमर अब्दुल्ला खुद दावत दिए थे हजरत को कि आप आए, आकर के पीस के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर इनको चीफ गेस्ट बना करके बुलाया गया। अरे हुकूमत इराक इनको स्टेट गेस्ट ऑफ ऑनर देके रेड कार्पेट वेलकम करके करबला के अंदर 3 दिन का एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस करती है। हुकूमत ईरान इनको बुला चुकी है। ये मैं बोलता जाऊं तो बस बोलता ही जाऊंगा। 20 लाख के मोहताज हैं क्या? मैं उसी बात पे आ रहा था जो आपने सवाल पूछा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का पैर खींचने लगे तो हमारा एंड क्या होगा? आज मुल्क के हालात देखिए किस तरीके के हैं। मुसलमानों से मुसलमानों की पहचान छीनने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। उत्तर प्रदेश जो 2014 से पहले का था ना, वो उत्तर प्रदेश आज 2014 के बाद वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा। जितने भी मुसलमान जो मुकामात हैं, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जितने भी नाम थे, अहमदनगर था, ऐसे बहुत सारे नाम थे,
ये सब नाम बदल कर कौशल्या नगर, ये नगर, वो नगर, मुसलमानों की पहचान छीन रहे। मतलब आप जुमा की नमाज पढ़ते मस्जिद के बाहर आ गए तो आप पर FIR, आप आई लव मोहम्मद बोल देंगे तो आप पर FIR। क्या कुछ नहीं चल रहा है। अल्लाह का एहसान है। आसाम की हुकूमत छोड़ो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर मुसलमानों के हालात पहले जाकर के स्टडी करें ना। अल्लाह का एहसान है कर्नाटक के अंदर कोई कांग्रेस हुकूमत है। कांग्रेस हुकूमत का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों की हुकूमत है। वो लोग भी एक हद तक मुसलमानों के लिए यह है कि कम से कम हकीर दर्जा यह है कि हम लोग थोड़ा सा सेफ हैं। ऐसा नहीं कि हुकूमत हमारी हो रही है। किस तरीके के हालात हैं उत्तर प्रदेश में देखिए जरा। क्या शान से मुसलमान रात के 11 के बाद जिस तरीके से हमारे नुक्कड़ अड्डों पर मुसलमान आराम से सैर व तफरी करते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग उधर? छोटा सा एक प्रोटेस्ट भी करेंगे तो आपका घर बुलडोजर से मारकर तोड़ दिया जा रहा है। अरे तौकीर रजा के घर को नहीं छोड़े। तौकीर रजा साहब क्या कम शख्सियत है क्या? उनके हाथ में MLCs, MLAs, MPs नहीं है? उनका घर नहीं बख्शे। आजम खान की हालत क्या कर दी है? ये सब जानने के बाद आज कम से कम अखीर दर्जा कर्नाटक में इत्मीनान सुकून है। चलो भाई, इसको लेकर के हमारे अंदर जो भी चीजें हैं, देखो SIR चल रहा है। अब बिहार का जो SIR हुआ, इसके अंदर 7 लाख लोगों को निकाल दिया गया, उसके अंदर 5,60,000 मुसलमान हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि हमारे डॉक्यूमेंट स्टडी कर लो। भाई हमारे बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बना लो। कल को एक ना एक दिन ये काम आने वाली चीज है। कई मुसलमान हैं जिनके आधार कार्ड नहीं है, भाई वो सब चीजों के ऊपर तरजीह दो ना। 500 रुपए दे दिए एक यूट्यूबर को, बना दिए एक वीडियो, जमीर अहमद खान ये कर डाले, जमीर अहमद खान वो कर डाले, हारिस ये कर डाले, वो कर डाले। अरे मुसलमानों के पैर खींचने लगेंगे तो तुम्हारा कम से कम आज ये बोल रहा हूं ना। लेकिन सवाल पूछना भी तो गलत नहीं है, चाहे आलिम हो या कोई और हो, सवाल पूछना चाहिए, लेकिन वो पीछे से पूछे, सामने आके पूछना चाहिए था। कोई एक ठोस सबूत हो तो ओपन से आकर के बोले ना। आप AI का जो वीडियो बना रहे हैं, इसका वजूद क्या है? भाई आप कौन है? वीडियो बनाने वाला कौन है? इसका मतलब तेरे दिल में चोर है। अगर तो सच्चा होता, जो कोई भी है, मुझे उसका इल्म नहीं है, तो जो कोई भी हो आप लोग, जब आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो भाई किसकी जानिब, कौन बना रहा है? कम से कम बोले ना कि भाई मैं इल्जाम लगा रहा हूं, खुल करके बात करें ना। ये तो मुनाफिकीन में से है। मैंने कहा जैसे हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मुनाफिक आते थे, मुसलमानों के साथ रहते थे लेकिन मुसलमानों की गलत चाहते थे, तो उनमें से ये लोग हैं ना। अरे इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं बता रहा हूं ना। वो तो इज्जु मन तशाओ तो जिल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत का देने का मालिक अल्लाह है। ये लोगों का चाहना, मुझे तो इतनी भी इत्तिला है, पूरी इत्तिला है कि इसके पीछे भी उलमा इकराम है जो मिंबर पर खड़ के बयान देते हैं, यही आयत पढ़ते हैं, इसके पीछे भी उलमा इकराम है। वो अल्लाह जाने, अल्लाह देख ले। मुसलमानों का बड़ा बुरा हाल है। उलमा के खिलाफ है, पॉलिटिशियन के खिलाफ है, मुसलमान आपस में ही लड़ रहे हैं। ये तो अंबिया के जमाने से चलता हुआ सिलसिला है। मैं ये कह रहा हूं कि अपने ऊपर अपने आप थोड़ा एहसान कर लें कि ये मनधड़क तमाशे खत्म करें। इससे कुछ हासिल नहीं। भले वो यूट्यूबर हो या जो भी वीडियो बना रहा है वो हो, वीडियो जब बना रहा है तो बस अपने दिल में ये ख्याल लाए कि इससे मेरे मजहब का, मुसलमानों का इतना सा भी अगर फायदा है तो आप बेधड़क बनाइए वीडियो, कोई मतलब से एतराज नहीं है। लेकिन जब मुसलमानों का नुकसान है तो क़यामत में पकड़ होगी, दुनिया में उसका अजर तो जरूर अल्लाह देंगे ना। आपके फैमिली के साथ, आपके खानदानों में, आपके बच्चों में कैसे कैसे होंगे, कब बगावत कर जाएंगे। उलमा इकराम के साथ ना करें, उलमा इकराम के साथ ना करें। अच्छा, एक और मामला है, हाल ही में देखा होगा आपने, जमीर अहमद खान के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, मीडिया का ट्रेल भी चला। जमीर अहमद खान ने सिर्फ इतना कहा था कि नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए किसी पर। उस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? क्या जमीर अहमद खान की उसमें गलती है? क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस चूहे का मैंने जिक्र किया था, वो चूहा भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि अकबर बिन तबर, जमीर अहमद के खास उनके साथी और उनके साथ जो वीडियोस थे वो सब कुछ डाले। तो अकबर को फोन करके बोलना पड़ा कि भाई तू एक वीडियो बना कि इसके अंदर तेरा कोई लेना देना नहीं है। अकबर उसका नाम है जो भुट्टे का व्यापारी है। ये जो अकबर बिन तबर की बात हो रही है वो एक अदाकार है, फिल्म एक्टर है। वो जमीर भाई के साथ थोड़ा करीब है, मतलब जब भी हैदराबाद जाते हैं तो उनके फैंस में से एक है, उसे मिलने आते हैं जमीर भाई से, तो वो एक आपसी एक ताल्लुक है। लेकिन वो अकबर इस मामले से बहुत दूर है। ये जो मामला है, ये जो 3 भुट्टे के व्यापारी थे, अकबर था, नासिर था और एक रजाक था, और ये 3 भुट्टे के व्यापारी 60 पर 9 लाख रुपए कुछ वो नारायण जो रैयत है, जो भुट्टा इनको बेचता है, उसको देना था।
जो ये भुट्टे बेचता है उसके अंदर माल बहुत घटिया वाला दे दिया था, जिसकी वजह से ये 3 व्यापारियों को उधर तेलंगाना में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने पेमेंट रोक रखा था कि भाई तू माल अच्छा वाला देगा तो ही ना पैसे देंगे, ऐसा माल देता रहेगा तो कौन पैसा देंगे। और ये बिजनेस के अंदर टर्नओवर अमाउंट बोलते हैं इसको, ऐसा नहीं कि वो अमाउंट नहीं देने वाले हैं, वो अमाउंट देने ही वाले हैं। लेकिन ये जाकर के क्या किया, एक कंप्लेंट दे दिया कि 1,80,00,000 पर 9 लाख रुपए ये 3 लोग मुझे देना है। और उधर पुलिस वालों के साथ उसकी एक डील बातचीत हुई, ठीक है, 25 लाख रुपए पुलिस रख लेगी, बकिया अमाउंट जो भी आएगा उसको दिला दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो सब इंस्पेक्टर जगदीश रेड्डी जो था वो वीडियो वायरल कर दिया, ये ऑडियो जो जमीर भाई से बात हुई वायरल कर दिया। अगर उनके कुछ भी उसके अंदर ऑडियो के अंदर इतनी सी गलती होती तो ये चड्डी, ये जो जाफरानी ताकतें रोड पे आकर के नाच देते थे, ठीक है। फोन के अंदर उन्होंने इतना ही कहा कि ये पैसे देना ही है, लेकिन उतनी अमाउंट नहीं जितनी वो बोल रहा है, ये बात तो मैं भी जानता हूं। तो बैठ करके आपस में उसको खत्म करो, और कोई इलीगल बात नहीं की थी उसके अंदर। लेकिन इस बात को अकबर नाम है उधर, उसके लिए अकबर बिन तबर को लेकर के, ये अकबर बिन तबर जमीर भाई का साथी है, ये ऐसा धोखा दे रहे हैं। अरे उनको क्या जरूरत है, उतने पैसे हर दिन बांटते हैं, साथ में रह करके देखा हूं, हर दिन उतने पैसे बांटते हैं। उनको कोई ये नहीं है ना, 1000 लोग आते हैं रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब जरा मदद कर दो साहब, ये है वो है। ऑपरेशन के लिए एक छोटी बच्ची के लिए 30 लाख रुपए ऐसे ही उठा करके दे दिए। उनको कोई जरूरत नहीं है, मदद के लिए आए थे, उनको पता भी नहीं कौन सा अकबर है, बस उठाए फोन कर दिए, बोल दिए, बस एक मदद कर दिए। मदद करने वालों के ऊपर इल्जाम जरूर लगते हैं। हर नबी की अल्लाह ने आजमाइश की है, तो हर मुसलमान जो भी अल्लाह से करीब होता जाएगा बड़ी बड़ी आजमाइश में मुब्तला होगा। तो आजमाइश में कामयाब होना वो उनके ऊपर है। अल्लाह ताला हर हमेशा हमारे जितने भी कौम के लीडरान हैं इनको कामयाब करे, जमीर भाई को भी और ऊंचा मुकाम दे, डिप्टी सीएम बनाए इंशाअल्लाह, हमारी ख्वाहिश है। इससे मुसलमानों का ही फायदा होगा ना, इससे मुसलमानों का ही फायदा होगा ना, कम से कम फायदा होगा ना, कुछ तो फायदा होगा ना। तो आप लोग भी दुआ करो, गलत क्या है इसके।